देखना क्या यार, देखो पाकिस्तान वालों को समझ में आ रहा होगा कि इंडिया क्या चीज है और बिना मतलब में उनसे हम क्यों भीड़ रहे हैं। पाकिस्तान को मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जब जानता है कि हम उसके सामने कुछ नहीं है, हमारा कोई चारा नहीं चलने वाला, छोड़ रहा है, ड्रोन्स अपने भेज रहा है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्या तो उसकी बुद्धि खराब है या पता नहीं क्या समझ रहा है। उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा वो, पर फिर भी कर रहा है इसको, या तो बदतमीजी समझे क्या कहें। भारत अब इसको टॉलरेट कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करेगा। इंडिया जो है कि लगातार उनके ड्रोन को इधर भारत में आने से रोक रही है, उनको हवा में ही ख़त्म कर दे रही है और इंडिया भी बैकफायर नहीं कर रहा है। शुक्र की बात तो ये है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर करेगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा पाकिस्तान को। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं दिलदार से, मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। तो बताइए सर, इंडिया पाकिस्तान से खूब लड़ाई हो रहा है, रात को भी हुआ, तो आप किस नज़र से देखना चाहते हैं? देखना क्या यार, देखो पाकिस्तान वालों को समझ में आ रहा होगा कि इंडिया क्या चीज़ है और बिना मतलब में उनसे हम क्यों भीड़ रहे हैं। पाकिस्तान को मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जब जानता है कि हम उसके सामने कुछ नहीं है, हमारा कोई चारा नहीं चलने वाला, स्टिल वो लड़ने के लिए उत्सुक है, हमेशा मिसाइलें छोड़ रहा है, ड्रोन्स अपने भेज रहा है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्या तो उसकी बुद्धि खराब है या पता नहीं क्या समझ रहा है वो, बट उसे ये पूरा यकीन है कि भारत के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा वो, पर फिर भी कर रहा है इसको, या तो बदतमीजी समझे क्या कहें। भारत अब इसको टॉलरेट कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करेगा, क्योंकि भारत भी लगातार जवाब दे ही रहा है। अभी उनका एक जो स्टेडियम था, क्या कहते हैं स्टेडियम का नाम याद नहीं आ रहा, वो स्टेडियम गिराया गया, उनका डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया, उनके कई सारे ड्रोन को गिरा दिए गए, पर फिर भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। पाकिस्तान के दो बड़े मिसाइल को घायल कर दिया। F-17 और F-16 को मार गिराया गया है और उनके डिफेंस सिस्टम था उसको भी मार गिराया गया है। स्टिल पाकिस्तान पता नहीं किस घमंड में चूर है वो हमेशा लगातार इंडिया पर फायरिंग कर रहा है बॉर्डर पे और ड्रोन्स को लॉन्च कर रहा है, जबकि इंडिया जो है कि लगातार उनके ड्रोन को इधर भारत में आने से रोक रही है, उनको हवा में ही ख़त्म कर दे रही है और इंडिया भी बैकफायर नहीं कर रहा है। शुक्र की बात तो ये है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर करेगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा पाकिस्तान को। पर पाकिस्तान को क्यों समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सिलेंडर कर पाएगा? कर पाएगा का मतलब ही नहीं है, उसका करना ही पड़ेगा और कर ही लेना चाहिए उसको, वहाँ के आवाम के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। अदरवाइज वो बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। पाकिस्तानी को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है किस बात का घमंड है, और हमेशा यार उनको करना ही चाहिए, क्योंकि देखो जो है ना, आतंक से और ये वॉर से, लड़ाई से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, दोनों देशों को नुकसान होगा, इंडिया को भी कहीं ना कहीं आर्थिक संकट पहुंचेगा और पाकिस्तान तो बेसली वो तो बहुत, उनका तो बिल्कुल अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को ये बिल्कुल समझने की जरूरत है कि उनकी हालत तो पहले से ही खराब है और वो अपनी चीज़ों को और ख़राब ना करें। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मेरे पास भी उड़ान लाइसेंस है, तो कहीं भारत को मौका मिलता है तो हमें भी रख ले, हम भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप क्या कहोगे? अरे ये तो बकचोदी करते हैं जो नेता तेज प्रताप बोला ना, वो तो बोलने की पैसे का कल है नहीं, बिना मतलब वो दीपक, हाँ, बिना मतलब बकचोदी करता रहता है। बट ठीक है यार, अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर एक भावना है कि अपने देश के लिए लड़ना है, कुछ करना है, तो अच्छी बात है, बट वो फालतू बकचोदी नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करे अगर एक अच्छा और सच्चा नेता है तो। और बाकी तेज प्रताप को ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, बट वो ये कि अपने लिमिट में ही बोलें और सोच समझ के बोलें, क्योंकि अभी ये मामला देश का है। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या लगता है आपको, अगर उनको भेजा जाएगा तो क्या कुछ कर पाएंगे उड़ान में? उड़ान में क्या करेंगे यार, वो बताना, वो पहले उड़ के चले आएंगे खुद ही और बेइज्जती करवाएंगे इंडिया की, तो ना ही भेजा तो बढ़िया। वो लोग बिहार में रहो और यहाँ पे आप बकचोदी ही करो, बिकॉज आप लोग यही अच्छा कर सकते हो और कुछ आप लोग से होने वाला नहीं है। तो बिहार का मतलब कि भारत का क्या नया उम्मीद रहेगा पाकिस्तान से? पाकिस्तान से भारत का यही है कि वो किसी तरह से मान जाए, इस लड़ाई को शांत कर ले। अगर वो नहीं करता है तो भारत जवाबी कार्रवाई देगा, क्योंकि भारत ये पहले वाला भारत नहीं है कि हम तुम्हें सिर्फ रोकेंगे या तुम्हारे हम डिफेंस करेंगे, हम अटैक भी करेंगे और कर भी रहे हैं। तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे बहुत सारे नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो बिल्कुल सेफ हैं और सही है। हमारे पास हाँ कुछ सिविलियंस मारे गए हैं बॉर्डर पे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी आत्मा भगवान शांति दे। बट वही है कि पाकिस्तान को भी समझने की ज़रूरत है, वरना ये बहुत बड़ी क्षति होने वाली है पाकिस्तान के लिए और बहुत बुरा मरने वाले हैं पाकिस्तानियों। तो ये थे पवन चौहान जी, क्या इनके बातों से